नाम ले रहा हूँ उतना ही भाषा आप इस जगह पे आने का कष्ट करें। मैं बुलाना चाहूंगा इस रजा स्पोर्टिंग क्लब के अंसारी चौक के सदस्य को, जो कि इस प्रकार से अफसर मेहताब, साकिब, असलम, आप समय को ना लें कृपया करके। जिनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कृपया करके कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाए, क्योंकि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनके पास समय नहीं है, तो आप आ जाए। अफसर, मेहताब, साकिब, असलम, शहबाज, शाहनवाज ए, शाहनवाज बी, मिराज, अवेश, असलम, छोटा, सोहेल, अरबाज, शमशेर, बहादुर, महबूब, छोटा, जावेद, मुस्तफा, मुमताज, अमानत, आजाद, सफीक, जितने लोग का मैं नाम लिया हूं कृपया करके आप कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाएं, क्योंकि आपने इतने तन मन धन से इस ग्राउंड को सजाया बताया और सही ढंग से इस खेल को समापन भी किया, तो उनका जो योगदान है उन सभी लोगों को, सदस्य को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। जिनका भी नाम लिया कृपया करके भाई लोग जल्द से जल्द आ जाएं, क्योंकि आपको मेडल देकर के सम्मानित किया जाएगा। अफसर अंसारी को हमारे इस मेडल देकर के सम्मानित करेंगे। हमारे हरला पंचायत के उमेश यादव जी इन्हें मेडल देकर सम्मानित करेंगे। वन बाय वन आते जाए। असलम अंसारी आगे बढ़े, मेडल दें। अबुजर नवानी जी आप इन्हें मेडल देकर के सम्मानित करें। इन्होंने इस ग्राउंड को सजाया बसाया और बहुत खूब जोरदार ताली होना चाहिए। और अगला हमारे इस पंचायत के मुखिया मुस्तकीम जी, आप भी इस सहयोग करने के लिए इसको मेडल देकर सम्मानित करें। हमारे जेएमएम के वरिष्ठ नेता मुस्लिम जी, इन्हें आप मेडल देकर के सम्मानित करें। और आप हल्ला गुल्ला ना करें, हमारे कैमरामैन का जो जिस चीज का जरूरत है उसे दें। और अगला हमारे कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष और वर्तमान साली पंचायत के मुखिया निजामुद्दीन जी, आप सामने आकर के मेडल देकर के सम्मानित करेंगे। आते जाए जिनका नाम लिए थे। अगला हमारे कमलेश भैया जी मेडल पहना के सम्मानित करेंगे। मेडल देकर के सामने और जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि अपना करेंगे जो युवा नेता है, इनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। एक युवा नेता एक युवा को मेडल पहना रहे, काफी खुशी की बात है। कलाम अंसारी जी मेडल पहना करके सम्मानित करेंगे।
इनके बाद मैं बुलाना चाहूंगा सदर खलील साहब आकर के अगला सम्मानित करेंगे। अगला जो भी है आप सामने आ जाए। जिनका मैं नाम लिया था खुर्शीद भाई को मेडल देकर के सम्मानित करेंगे। मैं बुलाना चाहूंगा तो आप रेडी हो जाए। जिनको मेडल देकर के सम्मानित करेंगे हमारे सतीश केड़े जी, कप देकर के सम्मानित करेंगे। और साथ ही साथ इधर से स्वागत किया जाए। जोरदार ताली होना चाहिए क्योंकि इस रजा स्पोर्टिंग क्लब अंसारी चौक का मैन मुख्य सदस्य बन के इन्होंने समापन समारोह तक पहुंचाया है। धन्यवाद इसका भी मेरे तरफ से और इस कमेटी की तरफ से। और इसके बाद जो है उपाध्यक्ष बाबा हमारे बीच इस रजा स्पोर्टिंग क्लब के रहे उपाध्यक्ष बाबा, उनको सम्मानित करेंगे हमारे आए हुए जम्मू प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि संजीत यादव जी। आप कप देकर के सम्मानित करें बाबा को। अगला मैं बुलाना चाहूंगा संचालक इस रजा स्पोर्टिंग क्लब अंसारी चौक का दीवाना, जिनको सम्मानित करेंगे हमारे इस जम्मू प्रखंड के उप प्रमुख रबुल हसन रब्बानी जी। जोरदार ताली होना चाहिए। अगला संचालक दीवाना, जिनको सम्मानित करेंगे हमारे उप प्रमुख रबुल हसन रब्बानी जी। कैमरामैन फोकस करेंगे। अगला मैं बुलाना चाहूंगा सचिव खुर्शीद, जिनको सम्मानित करेंगे, कप देकर के सम्मानित करेंगे हमारे हरला पंचायत के उमेश यादव जी मुख्य प्रतिनिधि। अब आए और हमारे इस सचिव खुर्शीद जी को सम्मानित करें। चलिए मुखिया जी के लिए ताली और जोरदार ताली होना चाहिए। जी के लिए भी ताली हो जाए। आपने अपना वक्त दिया इस रजा स्पोर्टिंग क्लब के लिए, मैं धन्यवाद करता हूं आपका। मैं अगला बुलाना चाहता हूं उप सचिव इरफान जी, जो कि हमारे कप देकर के सम्मानित करेंगे जेएमएम के वरिष्ठ नेता मुस्लिम जी। मैं अगला बुलाना चाहूंगा खेल मंत्री को बबलू, जिनको सम्मानित करेंगे हमारे बागरतला के मुखिया अबू जैद रुमानी जी। सब देकर के सम्मानित करेंगे हमारे जो कि कप देकर के सम्मानित करेंगे हमारे कांग्रेस जम्मू प्रखंड के कांग्रेस के अध्यक्ष निजामुद्दीन जी और ताली पंचायत के वर्तमान मुखिया भी हैं, वो सम्मानित करेंगे। हेलो
जल्दी कीजिए, थोड़ा वक्त काफी कम है। उप कोषाध्यक्ष साहिल को कब से सम्मानित करेंगे हमारे इस वर्तमान मुखिया धोतो पंचायत के कब देकर के सम्मानित करेंगे उप कोषाध्यक्ष साहिल जी को। काफी बेहतरीन अंदाज में अपने साउंड के माध्यम से हमें कमेंट्री करने का मौका दिया है, इनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। साथ ही साथ जो है अली मोहम्मद जी को उनको सुभाष यादव जी। अगला इरशाद, खेल निर्णायक इरशाद। कमलेश यादव हमारे खेल निर्णायक इरशाद जी को कब देकर के सम्मानित करेंगे कमलेश यादव जी। कमलेश भैया जो, इनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि हमेशा लगातार खेल के और हमारे बीच आर्मी भी है, इस देश का रक्षक, देश रक्षक भी है, इनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। एक कदम नहीं 10 कदम खेल प्रतियोगिता में हमेशा रहते हैं और न्यू पीढ़ी, न्यू युवा को बढ़ाने में सफल रहते हैं। और मैं आप सभी दर्शकों कमेंट्री बॉक्स के सामने जो भी दर्शकगण आ गए थोड़े पीछे चले जाए। मैं यहाँ के अध्यक्ष साबिर, उपाध्यक्ष बाबा, संचालक दीवाना, सचिव, जितने सारे कमेटी मेंबर हैं उनके साथ में 2 मिनट का मीटिंग का समय, 1 मिनट का मैं मीटिंग का समय लूंगा, क्योंकि इसके बाद आप जो देख सकते हैं कि इस रजा स्पोर्टिंग क्लब अंसारी चौक के द्वारा 8वां सीजन फुटबॉल टूर्नामेंट करवाया गया, जिसमें से फाइनल मुकाबला फथा वर्सेस राइड वेवी मोटर्स के बीच में खेला गया, जिसमें से 0-3 से बढ़त बना करके फथा के टीम ने इस मैच को जीता। तो उन लोगों को मैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करवाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। उससे पहले हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव लोगों से कुछ बातचीत करना चाहता हूं। बड़ा बड़ा प्रोग्राम अटेंड कर जूमिंग पावर इसका बहुत ज़्यादा है ना, यही कैमरा में पीछे लूँगा, अरे वो सामने नज़दीक भेज लेंगे बस 2 मिनट। अब आप लोगों के बीच जो कल रात भर से अभी तक कमेंटिंग कर रहे हैं इरफान आलम साहब, और इरफान को सम्मानित करेंगे महाकला के मुखिया अबूजर नोमानी जी। करते अगर रेंज करते हो उसका। धन्यवाद आपका। और इस तरीके से स्टडी केयर एकेडमी के डायरेक्टर को अबूजर नोमानी साहब मुखिया जी सम्मानित करते हुए, मासूम अली को
सम्मानित करेंगे वार्ड सदस्य मोहम्मद शाहबुद्दीन जी। मासूम अली आए। और इरफान सोना नाचन को सम्मानित करेंगे अल्पसंख्यक के जिला सचिव मोहम्मद सद्दाम जी। इरफान जी कहाँ है? समाज सेवी और हमारे बड़े भाई कुर्बान अंसारी को सम्मानित करेंगे शाहबुद्दीन जी। हमारे बीच अपनी बातों से आपको आकर्षित कर रहे हैं हमारे कुर्बान सर, इनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। ये हमारे बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ भी हैं, साथ ही साथ होली मोशन पब्लिक स्कूल पलेडी में जो चल रहे हैं उनके डायरेक्टर भी हैं। ये अपना हर एक साथ ही साथ इस पंचायत के मुखिया प्रत्याशी भी हैं। रेफरी महोदय जो चारों है वो सामने आए कृपया करके। रेफरी महोदय कौन कौन है आप लोग आइए। आइए। और ये कार्यक्रम के बाद जो इस रजा स्पोर्टिंग क्लब अंसारी चौक में जिन्होंने विनर टीम और रनर टीम दोनों का अनुरोध होगा इसके बाद हमारी तैयार रहे। पुनः इसके बाद जस्ट 1 मिनट के बाद आप ही लोग को आमंत्रित किया जाएगा। अब बिना समय गवाए इस जगह पे आएंगे और अपने जो भी प्राइज है उस चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। फिर आपकी हमारे बीच कल से कर रहे रेफरी महोदय को मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप बिना समय गवाए अगर मेरी बातों को सुन पा रहे हो, अगर कहीं चले गए हो तो उनसे यह आग्रह होगा कि आप जल्द से जल्द हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने पहुंच जाए। अब आप लोगों के बीच जो निर्णायक महोदय है जिन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण निष्पक्ष मैच करवाने का काम किया है, मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं कि श्रीमान जी को सम्मानित करेंगे कांग्रेस के नेता अख्तर अली जी। ये वाला देखिए, एक कुट्टी जो है ना अंदर जा रहा है। श्रीमान जी हमारे रेफरी महोदय के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि ये सही ढंग से अपनी कला को दिखाए और इस खेल को, इस सीजन को सफल समापन किए। तो इनका सबसे बड़ा योगदान रेफरी महोदय का है। जोरदार ताली बजाए। किसी का हाथ नहीं रुकना चाहिए, हर किसी का हाथ बढ़ना चाहिए। और हमारे दूसरे निर्णायक महोदय कालेश्वर जी को सम्मानित करेंगे दैनिक भास्कर के पत्रकार बद्री नारायण यादव जी। आए और सम्मानित करें। नाजिर जी को सम्मानित करेंगे बद्री नारायण यादव जी। और इनके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। ये भी अपना योगदान दिए कल से। और तीसरे निर्णायक महोदय जो है रेमान जी, उनको सम्मानित करेंगे प्रकाश यादव जी।
प्रकाश यादव जी आए और दूसरे रेफरी को सम्मानित करें। साबिर वहाँ डूटे खड़ा है, जान रहा है कि आदमी जब वहाँ आ रहा है कैमरा सामने भागा सीधे सबको। और मैं इनके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि ये लेफ्री महोदय ने अपना कीमती समय दिया और सफल समापन समारोह का किया। और मैं अब दोनों टीमों से आग्रह करूंगा कि आप लाइन अप करके दोनों साइड आ जाएं और जो भी दर्शकगण है आप थोड़ी दूरी बना लें कमेंट्री बॉक्स से। अब आप लोगों के बीच जो ये पूरा खेल समापन हुआ है, इनके बारे में जमुआ प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि श्री संजीत यादव जी अपनी कुछ चंद बातों में आप लोगों को अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नूरी साहब। आज जमुआ प्रखंड के हमारे हरला पंचायत के इस 73वां ग्राउंड में इस विशाल मैदान में शानदार टूर्नामेंट में भाग लिए सभी खिलाड़ियों को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। साथ ही आज इस टूर्नामेंट का विजेता टीम को भी धन्यवाद, उप विजेता को भी मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस टूर्नामेंट में इस मंच का शोभा बढ़ाने के लिए इस मंच पे उपस्थित जिला से चलकर आए हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतीश केडिया साहब जी, इस मंच पे उपस्थित हमारे साथी उप प्रमुख रबुल हसन रब्बानी जी, अभी थोड़ा लेट से पहुंचे हमारे जेएमएम के नेता जिन्ना साहब जी, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष निजामुद्दीन भाई साहब और यहां के स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि भाई उमेश यादव जी, धोथो के मुखिया प्रतिनिधि मुस्तकिम जी, हमारे कला मघा के युवा मुखिया साहब भी उपस्थित है और जेएमएम के नेता मुस्लिम जी, सेना के जवान कमलेश रघुकला जी और इस मंच पे उपस्थित मैं सभी अतिथिगण को नमस्कार धन्यवाद। आज इस टूर्नामेंट में यहाँ के युवाओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, खास करके इस तेतरियामो ग्राम के युवा अध्यक्ष साबिर जी, उपाध्यक्ष सद्दाम बाबा, संचालक दीवाना भाई, सचिव खुर्शीद जी, उप सचिव इरफान जी, खेल मंत्री बबलू राजा, कोषाध्यक्ष साजिद जी, उप कोषाध्यक्ष साहिल जी, खेल निर्णायक राजा अली साहब, आप सबों ने जो इस तरह का आयोजन किए, इसके लिए मैं आप सबों को पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं कहना चाहूंगा कि जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, हम वहां कदम रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। मंजिल पर सफलता की निशान चाहिए, मंजिल पर सफलता की निशान चाहिए, होठों पे खिलती हुई मुस्कान चाहिए, बहलाने वाले हम नहीं छोटे से टुकड़ों से, हमें तो पूरा पूरा आसमान चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब आप लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी के गिरिडीह जिला से चल के आए हुए जिला कार्यकारी अध्यक्ष भाई सतीश केडिया जी अपनी बातों को रखेंगे। उससे पहले हम दो बात माजरत के साथ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इस टाइम का कमी है और बार बार कमेटी वालों से हम पर दबाव आ रहा है कि यहाँ बहुत ऐसे बुद्धिजीवी, बहुत सारे सामाजिक नेता हैं जो सब बोलने के काबिल, सब बोलना चाह रहे हैं, लेकिन टाइम नहीं है, जिसकी वजह से माजरत चाहते हैं। और आप सब लोग हमको भी माफ कीजिएगा। आप लोगों के बीच सतीश केडिया जी आएंगे, इससे पहले हम दो बात बोलना चाह रहे हैं। जो अध्यक्ष है साबिर अली जी, उपाध्यक्ष है सद्दाम बाबा जी, संचालक दीवाना जी, खुर्शीद जी, इरफान जी, बबलू जी, साजिद जी, साहिल जी, राजा जी, अली जी और इसाक जी, सभी से बहुत दुख के साथ एक बात हम बोल रहे हैं जो मेरा पीड़ा है कि हमारे मुआशरे खास करके मुस्लिम कम्युनिटी में जहां भी देखे, या तो क्रिकेट का मैच हो, या तो फुटबॉल का मैच हो, या तो मोहर्रम का मैच हो, या दीगर जितने भी खेल की मैच हो, हर जगह मुस्लिम अगुवाई करता है और अच्छा शानदार प्रदर्शन करवा के मैच करवाता है, टाइम देता है, पैसा वेस्ट करता है। तो हम एक आप लोगों को सलाह देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं कि जो जोश और जज्बा हम लोग खेल के प्रति दिखाते हैं, ये जोश और जज्बा अगर एजुकेशन के प्रति दिखाते हैं तो मुस्लिम समाज जो पिछड़ा जा रहा है, अत्यंत पिछड़ा जा रहा है, वो इस तरह पिछड़ता हुआ नहीं दिखता। इसलिए बहुत ही दुख के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह आप लोगों ने जितना सराहनीय कार्य करके इस मैच को करवाया, इसी तरह एजुकेशन पे भी ध्यान दे। हमारे छोटे छोटे बच्चे बच्चियां स्कूल में पढ़ने के लायक हो, जो मदरसे में पढ़ने लायक हो, उसका भी एक ठो इसी तरह टूर्नामेंट करवाएं और हौसला अफजाई कराएं। बस बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। बोल खत्म करता हूं और आगे जो मुख्य वक्ता है हमारे बीच अहमद नूरी जी के द्वारा जो बोला गया, बहुत बड़ी बात है। अगर इस चीज को लेते हैं तो ये सच में हमारे अहमद नूरी जी से, भाई से मैं बात करना चाहूंगा, ये सच बोले। अगर चाहे क्रिकेट की बात हो तो हमारे बलेडी केजीएन स्पोर्टिंग क्लब बहुत बड़ा टूर्नामेंट करवाए, साथ ही साथ कवेटा में फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ, रजा स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा, अंसारी चौक के द्वारा फुटबॉल टूर्नामेंट बड़ा आयोजन किया गया, बहुत खुशी की बात है। लेकिन आपने जिस बात को रखा वो बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से हम खेल पे इतनी रुचि रखते हैं, तो कहीं ना कहीं इस छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचे और अपनी कौम और अपनी कम्युनिटी को आगे लेके जाए। बता दूं, मैं स्टडी केयर एकेडमी के डायरेक्टर इरफान सर, जो कि हम आईएससी और आईए का पढ़ाई आपके रेम्बा जो छोटे से इलाके आते हैं और उन जगह पे मैं शिक्षा देने का प्रयास कर रहा हूं और उन सारी शिक्षा को मैं पॉसिबल बनाने का प्रयास कर रहा हूं। जो दूर जाकर के बच्चे हजारीबाग गिरिडीह में प्राप्त करते थे, उसे संभव किया है। और इस बार का आपका जेपी के इंटर साइंस कॉलेज भंडारों के जो फर्स्ट टॉपर रही है इसी कोचिंग से, और आज का फर्स्ट सेकंड टॉपर मॉडल स्कूल देवरी का इसी से रहा है। और आप सभी जो भी हमारे मुख्य अतिथिगण आए हुए हैं, इनके लिए अहमद भाई थोड़ी मेरी बात को सुने। मैं जो आप बात बोले हमारे दिल तक छुआ है और मैं एक शिक्षक के रूप में ये कहना चाहूंगा कि मैं इस चीज का पहल करूंगा और एक बड़े पैमाने पे आप लोग की सारे हमारे मुख्य अतिथि का अगर सहमति रहा तो बड़े पैमाने पे मैं क्यूज के टाइप में टूर्नामेंट और शिक्षा के प्रति अपने भाई बहन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। अहमद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोगों के बीच में जिला कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया जी अपनी बात को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अहमद रजा नूरी जी। आज रजा स्पोर्टिंग क्लब द्वारा आयोजित इस दिन रात्रि के फुटबॉल टूर्नामेंट के भव्य आयोजन में मंच पर उपस्थित हमारे साथ जमुआ के प्रखंड प्रतिनिधि प्रमुख संजीत यादव जी, जमुआ के उप प्रमुख रब्बुल हसन रब्बानी जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मुस्लिम अंसारी जी, अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अहमद रजा नूरी जी, हमारे जमुआ कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष भाई निजामुद्दीन जी, मगा क्लब
पंचायत के मुखिया हमारे अजीज अबूजर नोमानी जी, हरला मुखिया उमेश कुमार यादव जी, धोतो पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि डॉक्टर मुस्तकीम जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कलाम अंसारी जी, हमारे सेना के जवान कमलेश यादव जी, कांग्रेस के युवा नेता सुभाष यादव जी, कांग्रेस अल्पसंख्यक के जिला महासचिव और आपके स्थानीय सद्दाम अंसारी जी, मीडिया के साथी बद्री नारायण यादव जी, सदर खलील अंसारी जी, सेक्रेटरी साहब अब्दुल मन्नान जी, वार्ड सदस्य वहाब शहाबुद्दीन जी, साली पंचायत के पंचायत सचिव सद्दाम जी, कांग्रेस नेता अख्तर अंसारी जी, हमारे भाई चीना खान जी, और क्षमा चाहता हूं बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम नहीं ले पाया, सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी प्रमुख जन। सबसे पहले मैं रजा स्पोर्टिंग क्लब का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज मुझे यहां पर बुलाकर एक शानदार आयोजन और एक शानदार क्रिकेट मुकाबला, फुटबॉल मुकाबला देखने का मौका दिया। आज जो भी टीम जीती उसको मैं शुभकामनाएं देता हूं और जो टीम हारी उसको आगे के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये आगे आप जीते, अच्छा खेले। आपने बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन किया, मैंने देखा पूरा मैच आपका। आप हार गए जरूर, लेकिन कहीं भी आपने मुकाबला नहीं हारा। आपने हमेशा खेल में हावी रहने की कोशिश की, मुकाबला एक तरफा नहीं रहा, परिणाम चाहे एक तरफा रहा हो। इसलिए, और ये दुनिया का दस्तूर है, जब खेल होता है तो कोई एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है, लेकिन साथियों जब खेल होता है तो हमेशा जीतने वाला होता है, वो खेल होता है। और खेल आज के इस माहौल के लिए कितना जरूरी है। जब हम खेलते हैं साथियों तो उस समय हम ये नहीं देखते कि हमारे टीम का जो साथी खिलाड़ी है वो किस धर्म का है, किस कौम का है, किस जात का है। सिर्फ एक ही चीज दिखता है, सामने गोल पोस्ट है, कोई भी साथी चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हमें पासिंग कर रहा है और हम उसको सामने वाले के गोल पोस्ट तक पहुंचाना है और खेल को जीतना है। तो साथियों, आज का जो माहौल है इस मुल्क का, हमें भी सभी लोगों को मिलकर, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी जाति धर्म के लोग हो, मिलकर सामने जो हमारा दुश्मन है उससे लड़कर हमें जीतना है और गोल पोस्ट तक पहुंचाना है और हमारे देश को आगे बढ़ाना है। साथियों, हम हमारे छोटे भाई अहमद रजा नूरी की बातों से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि सिर्फ खेल नहीं, जीवन में पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। और इन्होंने कहा कि हमारा समाज पीछे है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी बहुत सारी बच्चियां आपके जिले से डॉक्टर बनकर गई हैं और शुरुआत होनी चाहिए और शुरुआत बेहतर है। और निश्चित रूप से आपकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी आपकी समाज में भागीदारी होनी चाहिए, जितनी आपकी आबादी है। हमारे नेता कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो इसके लिए एक कहावत है, हमारे बुजुर्गों ने सिखाया कि एक बच्चा, एक पुरुष यदि पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन यदि एक महिला या एक बच्ची पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने परिवार के, अपने लोगों की बच्चियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, उनको बेहतर तालीम दें, ताकि आने वाली जो नस्लें हैं, उनके जो आपके आने वाले जो पीढ़ियां होंगी वो पढ़ी लिखी होंगी और समाज के हर तबके के साथ उठ बैठकर बराबरी का मुकाबला करने में सक्षम रहेगी। आगे इसी बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। जोरदार ताली होना चाहिए। और मैं आप सभी मुख्य अतिथिगण को मैं फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा रजा स्पोर्टिंग क्लब कविटान की ओर से, जिन्होंने अपने कीमती समय को दिया। तार चाहिए। अब नहीं हटेगा, उसका अंदर है पूरा वहाँ। अब मैं बुलाना चाहूंगा जो कि इस खेल प्रतियोगिता में हमेशा चढ़ बढ़ के हिस्सा लेने वाले हमारे खेल प्रेमी और खेल के प्रति हमेशा एक कदम नहीं 10 कदम आगे बढ़ाने वाले न्यू युवक लोगों को आगे बढ़ाने वाले हमारे बीच कमलेश भैया को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। आप आए और समय
को देखते हुए संक्षेप में अपनी बातों को सामने आ जाए और अपना दिल जान से उसे प्राप्त कर ले। लाइनिंग कर ले, थोड़े दर्शक का नहीं होगा, दर्शक का नहीं होगा, लाइनिंग में एक साइड आप विनय टीम आ जाए और एक साइड विनय टीम आ जाए। विनय टीम के प्रभाव में जितने सारे प्लेयर हैं, एक साइड आप अपना लाइन कर ले, साथ ही साथ जितने सारे प्लेयर करना आप आ जाए और हमारे कैप्टन होने अगर सुन रहे हैं मेरी बातों को तो आप आकर के अपना प्राइज प्राप्त कर लें। सरदार कैप्टन और राइट वेली वोटर्स के कैप्टन सुना जल्दी कराइए। सेकंड प्राइज को हटाए हुए हैं राइट वेली वोटर्स को, उनको मैं कैप्टन से आगे हमारे इस सेकंड प्राइज को देने के लिए आज हमारे पंचायत से उमेश यादव जी, वार्ड सदस्य सादुद्दीन जी, मोहम्मद मन्नान जी और इंटरनेट रवि हसन रब्बानी जी और हमारे बीच एक जाने माने वरिष्ठ जेएमएम के नेता चिमन खान जी, सारे लोग आओ सामने और इस रेलवे टीम को आप प्राइज देकर के सम्मानित करें और सारे लोग कृपया करके साइड हो जाए, दूर हो जाए, थोड़ा दूर हो जाए। जोरदार ताली होना चाहिए। आप लोग इधर घूम जाइए, आप लोग इधर घूमिए, तो इधर घूमिए सब कोई, इधर देखिए सब कोई। चलिए लाजवाब प्रदर्शन दिखाया। अब मैं फर्स्ट प्राइज के लिए इस रजा स्पोर्टिंग क्लब के फाइनल मुकाबला टीम ने जीता, उनके कैप्टनों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो आए और अपना फर्स्ट प्राइज प्राप्त कर ले। समेट रहे सब समेट। फर्स्ट प्राइज तो देने के देखो भाई अभी फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा। ऑडियो बहुत खराब आ रहा है जिसकी वजह से ऑडियो ऑफ करना पड़ा। संदीप यादव, हमारे जाने माने वरिष्ठ नेतागण सतीश केडिया, सदर खलील जी और आप सभी जो हमारे जो भी अन्य अतिथिगण हैं सब खड़े और अन्य अतिथिगण को खड़े होने के लिए बोला जा रहा है। हमारे धोते पंचायत के मुखिया मुस्तकीम जी, रबुल नुमानी जी,
इस प्रकार से अपना कप और ट्रॉफी प्राप्त करके खुशी मनाते हुए Thank you guys for connecting with Triple M Live. We keep working on improving the quality of video and whole broadcasting, like scoreboarding and all, right? And thank you for supporting. Thank you for connecting to Triple M. Thank you for watching live on Triple M Live. And see you soon on next tournament. We are covering Kusmarja football tournament, Barion cricket tournament. These are the upcoming tournaments that I'm announcing to you guys. Okay, and again.